हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी बच्चों, कल हमने लेसन नंबर 9 दो हाथ हाफ किया था, उसका जो बाकी भाग है वो आज करेंगे। हाँ जी, हम आज पेज नंबर 91, 92 और 93 करेंगे। हाँ जी, नीरू तरह तरह के पकवान बना टेबल संभालने लगी। दो हाथों के सौंदर्य का रहस्य धीरे धीरे परत दर परत खोलने लगा था। माँ की मृत्यु के बाद भाई बहनों को संभालने का सारा बोझ उसने ही उठा लिया था। सभी छोटे बहन भाई खेलने खाने में व्यस्त रहते और माँ की तरह गंभीर स्वभाव के कारण अपनी ही धुन में मस्त कर्तव्य निभाती रहती। पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती। घर के काम में व्यस्त, हाथ कलम पर भी बहुत चलते थे। कल कॉलेज में वार्षिक उत्सव था और उसे ढेरों इनाम दिए जाने वाले थे। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेरों इनाम जीते थे। पर न जाने क्यों आज रह रह कर माँ की याद आ रही थी और फिर मन उदास हो गया था। रात भर अजीब अजीब सपने देखती रही। माँ को देखा सपना उनमें कहीं न था। उसका अपना सपना कहीं खो गया था। वह चौंक चौंक कर उठती रही, रहकर अपने हाथों को टटोलती, स्पर्श करती और शर्मा जाती। उसके कॉलेज की सभी लड़कियां हफ्तों से अपने नाखूनों की सजावट में जुटी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन हाथों का क्या करे। दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, चारों तरफ सुंदर सुंदर कमल रूपी हाथ दिखाई देते थे। सारा काश उन हाथों से भर गया था। पर वह अंधेरा कैसा है, वह घबरा जाती है। उसे उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। उसका दम घुटने लगता है। तभी उसके मध्य से उद्दित होते दो कटे फटे मैले धब्बेदार टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाले आटा लगे कहीं से जले काले पीले बद शक्ल दो हाथ दिखाई दिए। पर अजीब बात है, उन दो हाथों के उदित होते ही वातावरण जगमगा उठा। जैसे सूर्य के उदित होते ही रात्रि का अंधकार जगमगा उठता है। सुंदर हाथ तारों के समान कहीं खो गए थे। नीरू ये अनोखा सपना देख फिर सो न पाई। उसके मन में अजीब उद्वेलन सा हो रहा था। प्रातः का समय बहुत ही व्यस्तता का समय होता है। हर तरफ जल्दी और भाग दौड़। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ। बस समय भी भाग रहा था। नीरू किसी तरह सारा काम निपटा तैयार हुई और कॉलेज जा पहुंची, पर जल्दी में हाथ धोना ही भूल गई। हाल में उत्सव था और वहां पहुंचने के बाद ही उसे याद आया, पर अब क्या हो सकता था। सभी बैठ चुके थे, सभापति आ चुके थे। भागते भागते ही वह अपनी निश्चित कुर्सी पर पहुंची और उदास खोई सी बैठ गई। सभापति के स्वागत के बाद इनाम बंटने आरंभ हुए। नीरू का नाम बहुत ही सम्मान और तारीफों के बाद लिया गया। बड़े चाव से भागती हुई वह स्टेज पर गई और इनाम लेने के लिए जो ही हाथ फैलाए, शर्म से उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू टपकने लगे। इनाम बंट जाने के बाद सभापति ने कहा, एक विशेष नाम देने को मन चाह रहा है। वह नाम उस लड़की के लिए है जिसके हाथ कॉलेज में सबसे सुंदर होंगे। निर्णय जजों पर छोड़ा जाता है। इतना सुनना था कि सुंदर सुंदर हाथ अपने अपने को स्वारते से आदम के। आज सभी लड़कियां खुश थी। उनकी किस्मत जाग उठी थी। कोई मूल्य डालने वाला तो मिला। पर नीरू मौन सिर झुकाए खड़ी थी। इतनी उदास और शर्मिंदा तो वह पहले कभी न हुई थी। उसकी समस्त सहन शक्ति मानो खो गई थी। लगने लगा था एक भयंकर विस्फोट होगा और वह धरती में समा जाएगी। सभापति ने निर्णय सुनाया तो सभी चौंक गए।
वह कह रहे थे, नीरू के 2 हाथ मुझे पिछले 4 घंटों से अपने अपूर्ण सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। आज मैंने जाना, सुंदर हाथ कर्म से सजते हैं। कर्मशीलता ही का हाथों की शोभा होती है। हाथ सर्जक हैं, उनका सौंदर्य कार्य करने की क्षमता है। वह जीवन का बारह नहीं, आंतरिक सौंदर्य और श्रृंगार है। वह हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं जिन्हें कर्म साधना में अपनी ही होश नहीं, जो केवल दूसरों की सेवा में लगे हैं। हाथों पर लगा आटा, काले पीले जले निशान, स्थान स्थान से कटे फटे, नदी नालों सम बहता अद्वितीय अलौकिक सृष्टि का अपार सौंदर्य मानो यहीं आकर समा गया हो। ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह कहते कहते सभापति समस्त हाल में बैठी लड़कियों की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कहीं दूर खो गई हो। नीरू इनाम लेकर लौट रही थी। वह खुश थी। धरती सम गंभीर सागर सी अपार थी। उसकी खुशी की उपलब्धि उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसे आज से दोनों हाथ सुंदर लग रहे थे। साथ यह भी उसके मन में आया कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है। हाँ जी बच्चों, इस लेसन की क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको भेजी जाएगी। आपने यह लेसन अपनी बुक से भी पढ़ना है और इसकी वीडियो को भी ध्यान से सुनना है। हाँ जी, थैंक्स। हैव ए नाइस डे।